जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो भाईजान ये बब्बर शहर हमारे आप देख रहे हैं कि इतनी ठंडे मौसम में कैसे ना कुछ इनके ऊपर है और ये नीचे देखे सारी गीली जगह। आज क्योंकि बारिश हुई है तो आप देख सकते हैं किस तरह से खड़े हुए हैं। तो आज की वीडियो बनाने का ना मकसद हमारा एक ये है कि आज हम इनके लिए ना समझ लें कि एक कुश्ता बनाने लगे हैं जो कि बड़ा ही सस्ता पड़ेगा। आपको पता है कि मुरब्बा जात जो है ना वो बकरों के लिए बहुत ही फ़ायदा मंद साबित होते हैं जब भी आप किसी भी चीज़ का मुरब्बा आप खिलाते हैं। तो आज हम ना अपने हाथ से इनके लिए बनाएंगे जी गाजर का मुरब्बा, और साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि कितना सस्ता पड़ता है। तो ये सारी ब्रीड्स आप देख सकते हैं कि सारे ही शौक़ से खाएंगे। आज हम पहले तो चलते हैं मंडी में जाके आपको बताता हूँ कि आपने गाजर कौन सी लेनी है जो कि बड़ी ही सस्ती पड़े। जब आप बाज़ार से मुरब्बा ख़रीदेंगे तो तकरीबन जो है ना 400 रुपये, 450 रुपये और या 500 रुपये किलो तक, यानी कि 4 से 500 रुपये किलो तक मिलेगा। जो हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह वो आधी कीमत से भी कम तैयार होगा। तो अभी चलते हैं मंडी और आपको दिखाता हूँ कि आपने गाजर कौन सी लेनी है जो सस्ती पड़ेगी। तो चले मंडी में चलते हैं, फिर ख़ुद जाके ख़रीदते हैं, फिर ला के ख़ुद बनाते हैं प्रैक्टिकल आपको बना के, फिर इनको खिला के दिखाता हूँ। जी तो भाईजान अभी हम मंडी में आ गए हैं गाजर लेने के लिए। बकरे का हमने जो बकरों के लिए मुरब्बा तैयार करना है। तो गाजर मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने किस तरह से सस्ती गाजर ख़रीदनी है। सेठा गाजर का की रेट है? ये तो 200 रुपये धड़ी और 250 रुपये धड़ी, यानी कि 40 रुपये किलो और 50 रुपये किलो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हमने सस्ता कैसे ख़रीदना है बकरों के लिए। अभी एक आध दुकान से और पता एक बंदे से करके दिखाता हूँ कि रेट क्या है गाजर का। शेर गाजर कितने हैं? यहाँ पे भी वही रेट 250 और 200। 150 दो धड़ियाँ। नहीं सानू तो सस्ती गाजर दे। पता ही नहीं असल नकल का 100 रुपये 150 नहीं है दो। तोड़े नहीं मिलती 100 रुपये तोड़े नहीं देते। चलो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ छड़ देना। दो धड़ियाँ दो धड़ियाँ पा दे। हाँ तो 150 दियाँ पा दे दो धड़ियाँ। 150 दियाँ पा दे यार। जी ये है 250 रुपये की धड़ी अभी हमने ली है। 150 रुपये की दो धड़ी, ये देखिए, यानी कि 150 रुपये में 10 किलो हमने ले ली है गाजर। ये वाली गाजर है। ये गाजर अभी हमने 150 रुपये की 10 किलो ले ली। अभी आप देख रहे थे कि 50 रुपये किलो मिल रही है ये गाजर। ये बकरों के लिए हमने जो लिया है ये 150 रुपये की 10 किलो हमने ले ली है। इस तरह से आपने क्या करना है कि ये जो छांट लहदा से निकाल रहे होते हैं ना, ये देखिए ये गाजरें लहदा कर रहा है। उसे कहना है कि जो छांट निकली है ना वो गाजरें वो भी ठीक होती हैं। आपने इस तरह की छांट ले लेनी है। अभी आप देख लें कि 10 किलो गाजरें में 150 रुपये की मिली हैं। 15 रुपये किलो के हिसाब से हमें गाजर मिल गई है। तो अभी हम बाकी कैलकुलेशन भी चीनी की सारी करते हैं और देखते हैं कि ये मुरब्बा हमें कितने का किलो पड़ेगा। तो अभी हम इसमें चीनी और सारा कुछ डाल के तरीका आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने तैयार करना। गाजर आपने देख लिया है कि 50 रुपये किलो वाली गाजर हमने 15 रुपये किलो में ले ली है। ठीक हो गया। ये देखिए ये हमारी गाजरें तोड़ रही हैं। ये 10 किलो गाजरें तोड़े में डाल दी हैं भाई ने। अभी हम इसको 150 रुपया दे देते हैं। ये देखिए ये 150 रुपया, इसे 10 किलो गाजरों का हमने देना है 150 रुपया, और 15 रुपये किलो गाजर हमें पड़ गई है। इस तरह से आपने ख़रीदारी करनी है सस्ती गाजर जो मुरब्बा तैयार करना। अभी देखना कि आप मुरब्बा कितना सस्ता हमें पड़ता है घर में तैयार करना। ले लो ले जी, ये 15 रुपये किलो के हिसाब से हमने ये 10 किलो गाजर ले लिया। अभी तैयार करते हैं कि किस तरह से। जी तो भाईजान अभी ये गाजरें हम लेके घर आ गए हैं। तो अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ इनकी कटिंग कैसे करनी है। फिर कटिंग के बाद आपको बताऊँगा कि चीनी आपने कितनी डालनी है और इसे कितनी देर तक किस तरह से पकाना है। तो ये देखिए ये एक तो ये इस तरह की गाजरें होंगी मोटी मोटी, एक होंगी बारीक। अब आपने करना क्या है, ये जो मोटी गाजर है ना इसको आपने इस तरह से थोड़ा आगे से और थोड़ा पीछे से इस तरह से उतार देना है, और इसको सेंटर में से आपने दो करके ना इस तरह के इतने आपने टुकड़े बनाने हैं इनके। ठीक हो गया। जो बारीक गाजर होगी उसे थोड़ा सा ऐसे उतार के तो ऐसे ही फेंक देना है। यानी कि इस तरह के जो टुकड़े हैं ना ये सारे टुकड़े आपने तैयार करने हैं। ठीक हो गया। ये देखिए जो ज़्यादा लंबी होगी उसे सेंटर में से दो कर देना है। जो इस तरह से
मोटी गाजर होगी उसे आपने इस तरह उतार के तो सेंटर में से 2 कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये आपने टुकड़े बनाने हैं। ठीक हो गया, इस तरह के टुकड़े। अब ये सारे बना के ना टुकड़े, तो दोबारा ये इनको कटिंग करके दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि आपने चीनी कितनी डालनी है और कितनी देरी से पकाना है। जी तो भाईजान, अभी हमने गाजरों को कटिंग करके फिर उनको धो के तो इस तरह के पतीले में यानी कि बड़े बर्तन में हमने डाल के चूल्हे पे रख दिया है। अब ये पहला उबाल आया है। अभी हम इसको क्या करेंगे कि तकरीबन 2-2.5 घंटे 3 घंटे, ये आपने खुद देखना है कि कब कितनी देर तक तैयार हो जाए। आपको जब लगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा जब तैयार होता है कि इस तरह का लगे तो तैयार होता है। तो अब आपने करना क्या है कि ये 10 किलो गाजरें हम लेके आए थे, जिसे हमने साफ़ किया, कटिंग की, तो तकरीबन ये 8 किलो रह गई थी। अब 8 किलो गाजरों को जब हमने बड़े बर्तन में पतीले में डाल के आग के ऊपर रखना है तो इसमें हमने पानी डालना है। इसमें तकरीबन 3 किलो, अंदाज़न 3 किलो आपने पानी डाल देना है। और ये 2.5 किलो चीनी है, यानी कि चौथा हिस्सा जो है ना वो चीनी का आपका गाजरों में डालना। जितनी गाजरें आपने ली थी उसका चौथा हिस्सा, 1/4 हिस्सा यानी कि 2.5 किलो बनता है। तो 2.5 किलो चीनी इसमें डालेंगे, 3 किलो पानी इसमें डालेंगे। ये देखिए, ये अब चीनी इसमें डाल देंगे हम, तकरीबन 2.5 किलो चीनी है ये चीनी डाल दी इसमें। चीनी डालने के बाद आपने इसे तकरीबन 2-3 दफ़ा बीच में हिला देना है। उसके बाद इसे पड़ा रहने देना है, ऊपर पानी खुश्क होने देना है। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो इसका शीरा रह जाएगा और शीरे में ये पक के जो है ना गाजरें गल जाएंगी। जब ये आपको अच्छी तरह से गली महसूस हो और लगे कि ये मुरब्बा तैयार हो गया है, वो जब तैयार होगा तो मैं आपको इसका अच्छी तरह से दिखा दूंगा कि तैयार गाजर किस तरह की होती है। ये अभी तो साबुत गाजर नज़र आ रही है ना हमें, ये साबुत नज़र आ रही है। जब तैयार हो जाएगी तो ये इसका रंगत और इसका स्टाइल जो है ना वो चेंज हो जाएगा और इसके ऊपर शीरा लग जाएगा, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये मुकम्मल तैयार हो गई है। इस तरह से आपने थोड़ा सा हिला के चीनी को इसमें मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने ढक्कन इसके ऊपर रख देना और इसे पकने देना है। आपका काम ख़त्म, ये खुद ब खुद ही पकता रहेगा, इस पर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है और इसे पकने देना है 2 घंटे 2.5 घंटे, जितने में ये तैयार होगा हम देख लेते हैं। तकरीबन 2.5 घंटे के अंदर ना 2-2.5 घंटे के अंदर ये तैयार हो जाता है। फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि ये कितने का किलो हमें घर में पड़ा है। जी तो भाईजान, अभी 2 घंटे और 20 मिनट हुए हैं हमको चूल्हे पे रखे हुए ये मुरब्बा। तो अभी देखते हैं इसकी सूरत हाल क्या है। अभी इसे तैयार तो हो जाना चाहिए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये तकरीबन तैयार हो गया है। ये देखिए गाजरें भी गल गई हैं और जो शीरा है ना इसका, ये देखिए ये भी तैयार हो गया है। अब शीरा आपने तार नहीं इसमें बनने देनी, थोड़ा सा नरम शीरा ही रखना है। अब ये जो शीरा है ना ये काम आएगा बकरों के पानी में मिला के, जब इसको पिलाएंगे ना जो मुरब्बे से ज़्यादा होगा तो वो पानी बड़े शौक़ से पिएंगे, उसका भी इनको फ़ायदा होगा। बाकी शीरा जिस मर्तबान में या डिब्बे में हम ये मुरब्बा रखेंगे ना, क्योंकि ये हमारा मुरब्बा तकरीबन 8 दिन 1 हफ़्ता या 10 दिन तक चल सकता है, क्योंकि हमने रोज़ाना का तकरीबन इतना खिलाना है उसे। एक बकरे को तकरीबन इतना मुरब्बा खिलाना है। ठीक हो गया। तो अभी ये हमारा मुरब्बा तैयार है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये शीरा जमना शुरू हो गया गाजरों के ऊपर। अब जैसे ही ये ठंडा होगा ना तो बड़ा ही प्यारा इसका लुक आएगा। आप देखेंगे कि शीरा जो है मुरब्बे के ऊपर चिपका होगा और ये बड़े ही शौक़ से बकरे खाएंगे। और ये यकीन करें कि ये सोना है बकरों के लिए, बिल्कुल सोना है। ये 4 माह जितनी देर गाजरें सस्ती हैं। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो है ना 2.5 किलो चीनी आई थी, 140 रुपये किलो चीनी आई थी 2.5 किलो, और इसके साथ 150 रुपये की गाजरें आई थी। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना 2.5 किलो चीनी 140 रुपये के हिसाब से, और जितने पैसे बनेंगे उसमें ऐड कर दें अगर हम 150 रुपया, तो ये हमें मुरब्बा हासिल हुआ है जी तकरीबन 6.5 किलो। इसका वज़न जो है ना 6.5 किलो वज़न बनेगा।
और ये हमें कास्ट आएगी 1 किलो मुरब्बा सिर्फ 80 रुपए का हमें चार्ज हुआ है। 80 रुपए में हमें ये 1 किलो मुरब्बा मिल गया है, जो कि बाज़ार से हम ख़रीदेंगे तो 450 रुपए किलो आएगा। तो खाली 80 रुपए में हमें ये 1 किलो मुरब्बा हासिल हुआ है। तो एक बकरे को आप हिसाब लगा लें कि 1 किलो मुरब्बा भी खिलाएंगे तो 4-5 दिन वो 1 किलो गुजारा हो जाएगा। तो तकरीबन 20 रुपए रोज़ के एक बकरे पे चार्ज आएंगे हमारे इस मुरब्बे के। तो ये मुरब्बा यकीन करें कि सोना है बकरों के लिए। अब हम इसको खिला के देखते हैं कि बकरे कितने शौक़ से खाते हैं। पहले हम इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तो सुबह फ़र्स्ट टाइम बकरों को खिलाएंगे। निहार मुँह जब हम बकरों को छोड़ेंगे ना, बाहर निकालेंगे और बकरों को सुबह सुबह जो निहार मुँह अभी उनको कुछ भी नहीं खिलाया होगा, तब हम ये मुरब्बा उन बकरों को खिलाएंगे। तो भाईजान ये मुरब्बा आप यकीन करें जब आप बकरों को खिलाएंगे ना, इतना सस्ता हमारा मुरब्बा बना है थोड़ी सी मेहनत करके। तो बकरे वज़न करेंगे, उनका हाजमा बिल्कुल दुरुस्त होगा, जो भी खाएं पिएंगे उनका हज़म होगा। ये उनको जो है ना खून बनाने में भी बड़ा मददगार साबित होगा। तो अभी ठंडा होने के बाद हम खिलाते हैं, उनको खिला के फिर दिखाता हूँ आपको ये कितने शौक़ से खाते हैं। अब भाईजान फ़ायदा इसका ये होगा कि इसके अंदर मेरे बकरे हैं, क्योंकि आज बादल बहुत ज़्यादा सर्दी है तो बकरों को मैंने अंदर किया हुआ था रात को। अब मैं इनको खोल के दिखाता हूँ, इनकी एक्टिविटी देखिएगा कि ये एक्टिव कितने हैं। ये उसी खुराक और उसी तरीक़ेकार का फ़ायदा है। अभी हम एक एक करके निकालते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इनकी एक्टिविटी। ये देखिए, ये एक मक्खी चीना हमने निकाला है। अब ये देखिएगा कि ये माशाल्लाह से कितना एक्टिव, आप सर्दी आप देख सकते हैं और इसका भागना दौड़ना देखिएगा। ये माशाल्लाह देखिए, ये आपने एक देख लिया। अभी हम दूसरा निकालते हैं मक्खी चीना, फिर इन दोनों को देखिए। ये दूसरा निकाल दिया है। अब इन दोनों को देखिए आप, ये देखिए। ये फ़ायदा होता है इस खुराक का और ये बकरों को इसी तरह मेंटेन करने का। हमारे वाली जो खुराक है उसका ये फ़ायदा होता है कि बकरे फुल सर्दी में भी कितने एक्टिव हैं। ये माशाल्लाह देखिए। अभी हम बीतल को निकालते हैं और बीतल भी दिखाता हूँ कि आपको कितना एक्टिव है। ये हमने छोड़ दिया जी बीतल। अब बीतल की भी एक्टिविटी देखिए, ये माशाल्लाह से कितना एक्टिव है। ये देखिए, ये खुरलियों के अंदर छलांगे लगा लगा के उसके ऊपर चढ़ेगा। ये देखिए, ये देखिए। ये दिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि ये मेंटेन रखने का और इस तरह की खुराक का ये फ़ायदा होता है कि बकरे माशाल्लाह गर्मी सर्दी इतने एक्टिव रहते हैं। अब इन सब को हमने बांध दिया है, तो अभी सुबह की खुराक का प्रोसीजर शुरू करना है हमने और आपको मुकम्मल डिटेल दिखानी है कि खुराक आपने कौन कौन सी इनको देनी है। ये अभी ईद के में 4 माह रह गए हैं, ईद के दिन है, तो इसके लिए हमने ना इनका मुरब्बा शुरू किया हुआ है। ये 4 माह हम इनको मुरब्बा खिलाते हैं क्योंकि गाजरें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं जी। तो भाईजान अभी हम इनको खिलाने लगे हैं। ये हमारा सारा मुरब्बा बिल्कुल तैयार है। ये ठंडा हो गया, सुबह का टाइम है। सुबह हम निहार मुँह सुबह सुबह इनको मुरब्बा खिलाएंगे और आपको दिखाते हैं ये कितने शौक़ से खाएंगे। बाकी हम ये बाल्टियाँ तो हम ले आए थे पेंट वाली दुकान से, सस्ती बाल्टियाँ मिल जाती हैं। इन बाल्टियों में हम महफूज करके रख देंगे और 8-10 दिन ये मुरब्बा इनका चलेगा। तो अभी खिला के एक एक को खिला के आपको दिखाता हूँ कि कितने शौक़ से खाते हैं। ये देखिए, इतना हम एक बकरे को खिलाने लगे हैं। अब ये देखिएगा माशाल्लाह कितने शौक़ से खाएगा ये देखिए। ये इनके लिए आप यकीन करें कि इतना फ़ायदेमंद है इन 4 माह में कि ये वज़न आप देखेंगे ख़ुद आप कि इनका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कितना बढ़ना शुरू होता है। ये 4 माह में कितने अच्छे तैयार होते हैं इस मुरब्बे की वजह से, क्योंकि इसकी वजह से ये खुराक भी अच्छी तरह से फिर हज़म करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसने ख़त्म कर लिया। अभी दूसरे को खिलाते हैं। ये अभी हम दूसरे के लिए डाल रहे हैं। अभी ये मक्खी चीने को खिलाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये सारे बकरे ही शौक़ से खाएंगे। ये देखिए,
और ये आप ये देखिए कि हमें चार्ज कितने इस पे आए हैं, सिर्फ 80 रुपये किलो के हिसाब से हमें पड़ा है। जो हम अगर बाज़ार से लेके आते हैं तो 450-500 रुपये किलो मिलता है गाजर का मुरब्बा, ये हमें 80 रुपये किलो पड़ा है, हमने ख़ुद तैयार कर लिया। ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता हम इनका बढ़ा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाते जाएंगे। ये ख़त्म कर लिया, अभी हम राजनपुरी को खिलाते हैं। ये जी राजनपुरी के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। ये जी अभी हम राजनपुरी शहज़ादे को खिलाएंगे। ये माशाल्लाह उनसे भी ज़्यादा शौक़ से खाएगा, क्योंकि इसने पिछला सीज़न भी खाया है। ये तो पहला सीज़न खा रहे हैं ना, इसने पिछला सीज़न भी खाया था। ये बड़ी इससे थोड़ी देर पहले हम, और अभी हम दूसरे मक्खी चीने को खिला रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये सारे शौक़ से खाते हैं। ये देखिए कैसे चाट चाट के खा रहा है। ठीक हो गया जी। अभी हम बाकी मुरब्बे को महफूज कर लेंगे, रोज़ाना इनको खिलाया करेंगे इस टाइम पे। तो ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने एक्टिव बकरे हैं, इसी वजह से कि हमने इनकी खुराक का ख्याल रखा हुआ है। कम बजट में इस तरह की खुराक मैनेज की हुई है कि ये माशाल्लाह से ग्रोथ बड़ी अच्छी कर रहे हैं। तो जिन भाइयों के पास बकरे हैं वो देर ना करें, अभी गाजरें बहुत सस्ती हैं, 70-80 रुपये किलो चार्ज होगा। तरीक़ाकार मैंने मुकम्मल बता दिया है। तो अभी आप भाई इनके लिए मुरब्बा तैयार करें और इनको खिलाएं, और जो छांट बचती है ना आपकी गाजरों की, वो भी गाजरें इन्हीं को डाला करें। और बाकी इंशाल्लाह इनकी मुकम्मल डिटेल वीडियो 1-2 दिन में मैं अपलोड करूँगा, जिस पे गोट फार्मिंग के हवाले से हर चीज़ मुकम्मल डिटेल के साथ नए भाइयों को बताऊँगा। जिस वीडियो को देखते हुए वो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल गोट फार्मिंग का उनको इल्म हासिल होगा और वो नॉलेज मुकम्मल उनके पास आ जाएगा, फिर वो गोट फार्मिंग ज़रूर कर सकेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।